नमस्कार। न्यूज़ 69 में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं मनीष कुमार झा। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। 12 वर्ष तक के बच्चे को मिले समुचित कैल्शियम, मजबूत रहेंगे दांत। आजाद डेंटल केयर गोविंदपुर के डॉक्टर ने बताया कि गर्भावस्था से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे को यदि भरपूर कैल्शियम मिलता है तो उनके दांत मजबूत रहेंगे। उन्होंने क्या कहा साक्षात्कार में, देखिए। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं इनसे मिलिए, ये हैं खास। इस कार्यक्रम में हम जगह जगह जाकर आपको दिखाते रहे हैं कि कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो समाज के लिए खास हैं, आपके लिए खास हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं दंत चिकित्सक से, जो हमें बताएंगे कि धनबाद के गोविंदपुर एरिया में आकर वो किस प्रकार से लोगों का सेवा कर रहे हैं और लोग किस प्रकार से उसका लाभ उठा पा रहे हैं। वैसे तो द्वितीय कक्षा से ही हम सभी लोगों को यह पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि दांत हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। हार्ड होने के बावजूद भी हमें इसका ध्यान देना पड़ता है, अन्यथा यह हमारे लिए पीड़ा देता है और सर का दर्द हो जाता है। आखिर पूरा मामला क्या है, हम इनसे जानते हैं और यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि इसका रख रखाव कैसे किया जाए ताकि आगे चलकर आपका दांत उतना ही मजबूत बना रहे। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले तो हम परिचय जानना चाहेंगे आपका कि आप कहाँ से पढ़ाई किए और किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचे तो इस सेवा कर रहे लोग। जी, मेरा नाम डॉक्टर उज्जवल आज़ाद उजाला है। हमने BDS चेन्नई से किया, फिर हमने ओरल मेडिसिन में MDS किया जो हमने वनांचल डेंटल कॉलेज गढ़वा से किया, फिर हमने गोविंदपुर में प्रैक्टिस शुरू की। कितने दिनों से हैं अभी आप गोविंदपुर में? 7 साल होने वाला है हमारा। तो यहाँ का अनुभव बताएं कि यहाँ के लोग जब आते हैं, चूंकि यह ग्रामीण इलाका है, लोग दांतों पर अपना ध्यान देते नहीं है, समझते हैं ये तो हार्ड है। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण गोविंदपुर में जो हमने देखा कि लोग उतना जागरूक नहीं है अपने मुंह के स्वास्थ्य को लेके, जिसके कारण दांतों की सड़न की संख्या बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो भी ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं उन्हें ऐसा लगता है दांतों में दर्द होने पर ही डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, जबकि ऐसा है नहीं। लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर दांतों में काला दाग या सड़न कहीं वो देख रहे हैं, जिसमें झंझनाहट होती है या खाना फंस जाता है खाने के दौरान, तो उसी वक्त डॉक्टर को मिलना है ताकि उस दांत में सीमेंट भर के उसको बचाया जा सके और भविष्य में न पेशेंट को दर्द हो न उस दांत को निकालना पड़े। सामान्यतः दांत में किस तरह की समस्या होती है, लोग जो समझ नहीं पाते हैं और बाद में यहाँ आते हैं, तो शुरुआती सिम्टम्स उसका बताएं। मुख्यतः जब दांतों में कोई परेशानी शुरू होगी तो 3 चीज़ सबसे कॉमन है। उसमें से एक है दांतों में झंझनाहट होना, जिसका मतलब है या तो दांत घिस रहा है या दांतों में कोई सड़न है। दूसरा, दांतों में काला दाग होना, जिसका मतलब है कि दांतों में सड़न शुरू हो चुका है। तीसरा, दांतों में खाना फंसना, जिसका मतलब है सड़न शुरू हो गया। चौथा, मसूड़े से खून आना। मसूड़े से खून आना जो है, दुर्गंध आना, मसूड़े से खून आना, ये पायरिया का लक्षण है। अगर इन 3 सिम्टम्स को हम लोगों ने पहले ही रूल आउट कर लिया तो हमारे मुंह का स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर रहेगा। आपके पास जो अभी तक आ रहे होंगे यहाँ रोगी मरीज, तो कितने प्रतिशत ऐसे आते हैं जिसका एज के हिसाब से परेशानी होती है? यहाँ पे जो भी पेशेंट्स हैं, मुख्यतः परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 50% से ज़्यादा फीमेल्स हैं और वो एज ग्रुप 40 to 60 के बीच में है, और अराउंड 20% बच्चे हैं जो कि 12 ईयर्स से कम उम्र के हैं, जो कि मुख्यतः हमारे पास आते हैं। ऐसा क्यों कि महिलाओं में ही ज़्यादा? महिलाओं चूँकि महिलाएं हमारे समाज की सबसे मजबूत कड़ी हैं और वो अपने परेशानियों को दबा के रखती हैं। वो खुल के बताती नहीं है कि हमारे दांत में कोई समस्या है या नहीं है। जब दर्द शुरू होता है उन्हें, तभी वो घर वाले को बताती हैं कि हमारे दांत में दर्द हो रहा है और वो आती हैं, जिसके कारण महिलाओं का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। कि हम जब महंगे टूथपेस्ट खरीदते हैं तो मेरे बजट में नहीं आता है, तो आप कितना लोगों को कहते हैं कि इस तरह का या इस ब्रांड का, क्या है इसका पूरा? टेक्स्ट बुक में ये साफ वर्णित है कि आप किसी भी कंपनी के टूथपेस्ट, टूथब्रश का इस्तेमाल करें। दांतों के सड़न को आप तभी रोक सकते हैं जब ब्रश करने का तरीका सही हो और ब्रश करने की प्रक्रिया सही हो। दिन में 2 बार ब्रश करना, सुबह और रात को खाने से पहले, और जिस किसी टूथपेस्ट को आप इस्तेमाल करते हैं उसे अच्छे से इस्तेमाल करना। अगर आपके दांतों में झंझनाहट है तभी आपको टूथपेस्ट बदलने की ज़रूरत है, या फिर अगर बच्चे की उम्र 12 साल से कम है
तभी टूथपेस्ट बदलने की ज़रूरत है। महंगे टूथपेस्ट यूज़ करने से ना तो दांतों का सड़न रुकता है, ना ही दांतों से मसूड़े से खून आना रुकता है। जी डॉक्टर साहब, आगे रहेगा कि सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो आधुनिक मशीन का उपयोग जी। आज हो रहा है, पहले लोग दतमन से करते थे, जी। दातुन लेते थे और मजे से दतमन करते थे, मजबूत होता था। जी। आजकल लोगों को जब परेशानी होती है तो वो चाहते हैं कि हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध जी। हो। तो ये सुविधाएं किस प्रकार से हैं और आप किस प्रकार से व्यवस्था देते हैं मरीजों को? सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है कि जो बड़ा अस्पताल है वहाँ सारी सुविधाएं लेटेस्ट होंगी और जो छोटे स्तर के अस्पताल या क्लिनिक्स है वहाँ नई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अगर आप हमारे बारे में बात करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 95% जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दांतों को भरने के लिए, एक्सरेज के लिए, दांत उखाड़ने के लिए या फिर दांतों की सफाई के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है तो उनकी आवश्यकता नहीं है, जैसे डेंटल इम्प्लांट्स की या फिर लेजर्स की, बट मैं कोशिश में लगा हूँ कि उसे भी एज सुन एज पॉसिबल वी कैन प्रोक्योर इट एंड हम लोग उसको शुरू कर लें। सामान्यतः जैसे डॉक्टर चांग के बारे में आप जानते होंगे, लोगों का मानना है कि उनको चाइनीज डॉक्टर के नाम से भी रूरल एरिया में लोग जानते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन वैसा कर नहीं पाते हैं। तो उनके बारे में ऐसी भ्रांति है कि कुछ भी लोग जाते हैं तो उसका दांत निकाल देते हैं, वो लोगों को परेशानी होती है। जबकि दूसरे लोगों का कहना, अभी टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया है कि अगर थोड़ा भी जान है दांतों में तो उसे बचाया जा सकता है। क्या ये ऐसा है क्या? चैंग सर के बारे में कुछ भी कमेंट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, वो शहर के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट डेंटिस्ट हैं और वो कुछ भी गलत नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि दांत अगर नहीं बच सकता तो वो दांत को निकाल देते हैं। हाँ, कुछ नई टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें जो दांत को पहले उखाड़ दिया जाता था उन्हें अब बचाया जा सकता है। उस प्रक्रिया को रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, बट उसका भी कुछ लिमिटेशन है। हर दांत को हम नहीं बचा सकते, जिसे नहीं बचा सकते उन्हें निकालना ही होता है। सामान्यतः मजबूत दांत के लिए जो खान पान पर ध्यान देना होता है कि इससे आपको कैल्शियम मिलेगा, तो वो क्या है, थोड़ा दर्शकों को एक और मिथक है कि अगर हम कैल्शियम लेंगे तो हमारा दांत मजबूत होगा। ऐसा नहीं है। जब हमारी माताएं गर्भवती होती हैं उस वक्त हमने जितना कैल्शियम हमारी माताओं ने लिया, हमारे जन्म के बाद 12 साल की उम्र तक जितना कैल्शियम हम लोगों ने लिया, उसी से हमारे दांत में मौजूद मिनरल्स का विकास हो जाता है। उसके बाद हम कितना भी कैल्शियम लें, दांतों पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। हमारी हड्डियां मजबूत जरूर होती हैं। दूसरा चीज, खान पान में परिवर्तन। अभी रिसेंट टाइम्स में जो जीवन शैली परिवर्तन हुआ है लोगों में, उसमें हम रिफाइंड शुगर, मैदा या चीनी का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, जो कि दांत में फंस जाता है और दांत ज्यादा सड़ रहा है। अगर हम अपने खान पान में रिफाइंड शुगर, बिस्किट्स, केक्स, इन सब का प्रयोग को कम कर दें तो हमारे दांतों को सड़ने से हम रोक सकते हैं। और कितने दिन पर आके आपसे मिलना चाहिए? कहा जाता है प्रत्येक 6 महीने में डेंटिस्ट को मिलें तो हमारे दांतों का स्वास्थ्य सही रहेगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे, हम जगह जगह से जाकर दिखाते रहे हैं, ये दंत चिकित्सक हैं जो लोगों को परामर्श भी देते हैं और बताते हैं कि क्या जरूरी है। आप अपने परिवार को लेकर यहाँ आ सकते हैं यदि कोई समस्या है। वैसे भी प्रत्येक 6 महीने में आकर आपको अपने दांतों का जांच कराना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या वो सही अवस्था में है या कहीं उस सड़ने की ओर अग्रसर तो नहीं है। यदि हाँ है तो उसे बचाया जा सकता है। इसी तरह हम दूसरे जगह भी जाएंगे और दूसरे क्षेत्र से भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। कौन है लोकल जो आपके लिए बन सकते हैं वोकल। सामान्यतः लोग गोविंदपुर छोड़कर धनबाद या दूसरे शहर जाते हैं इस खोज में कि हमारे लिए अच्छे डॉक्टर कौन है। आपके यहाँ भी अच्छे डॉक्टर हैं, जरूरत है आपको उनके बारे में जानने का और उनसे एक बार मिल